कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब ऑनलाइन मंगवाई थी। जॉय विटेकर की कहानी काली एंड द रेड स्नेक, काली और दामिन सांप। दरअसल ये कहानी जो है बच्चों के लिए बेहद रोचक कहानी है और मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई ये कहानी है। बात यह है कि मैंने 5 साल अध्यापन का कार्य किया है। मैंने 5 साल बच्चों को पढ़ाया है और 8वीं कक्षा में ये एक चैप्टर हुआ करता था, काली एंड द रेड स्नेक। तो जब इस कहानी की शुरुआत होती थी तो कुछ ऐसा पढ़ाने का अंदाज़ होता था मेरा कि सारे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इस कहानी से एक जुड़ाव महसूस करते थे। कहानी जो है वो पूरी देशज कहानी है ये। और मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ पे स्थानीय बच्चे जो थे उनकी मातृभाषा खोरठा और संथाली होती थी। तो चूँकि खोरठा जो है संपर्क भाषा के रूप में समृद्ध है, जिसे संथाली भी समझते हैं, बोलते हैं, तो मैं प्रयास करता था कि जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो देसी हो और उस पर खोरठा का थोड़ा पुट भी रहे। तो थोड़ा बहुत खोरठा का प्रयोग करता था और इससे वो बच्चे जुड़ाव महसूस करते थे। और मैं महसूस भी करता था कि जो आदिवासी बच्चे होते थे अक्सर वो पीछे बैठा करते थे और किसी से बातचीत नहीं, खुलते नहीं थे। बस जो उन्हीं के समुदाय के 2-4 बच्चे हैं उन्हीं से खुलकर वो बातचीत करते थे। तो जब खोरठा में कहानी वो लोग सुनते थे तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह से मैं खोरठा का प्रयोग करके, यानी कि वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग करके पढ़ने को लेकर के एक जिज्ञासा जो है बच्चों की वो उत्पन्न करना चाहता था और वो शायद हो भी रहा था। खैर ये अलग विषय है। तो ये कहानी जो है एक काली नामक बच्चे की है जो कि आदिवासी इरूला ट्राइब से वो आता है। उसके पिता सांप पकड़ने का काम करते हैं और ये काली जब अपने पिता के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता है तो उसके पैर रोबोट की तरह काम करते हैं, वो रोबोट की तरह काम करने लग जाता है। खूब मज़ा आता है उसको। लेकिन आज काली स्कूल जाते वक्त उसके पाँव जो है बहुत धीरे धीरे, यानी लुसुक लुसुक चल रहे थे। लुसुक लुसुक अर्थात धीरे धीरे। कारण यह है कि स्कूल में कोई मित्र नहीं है, उसका कोई स्कूल में दोस्त नहीं है। और इसका कारण यह है क्योंकि वो आदिवासी है। अक्सर आदिवासियों को है दृष्टि से देखा जाता है, उनकी भाषा से, उनकी संस्कृति से, उनकी परंपरा से, उनके खान पान से। यहाँ भी वही बात है। काली जो है वो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मैं सांप पकड़ने वाली जाति से हूँ, इरूला ट्राइब से हूँ। मेरे पिता बहुत बहादुरी का काम करते हैं, साहस का काम करते हैं। लेकिन उसका ये अभिमान उस वक्त बिखर गया जब उसने अपना परिचय क्लास में दिया और सभी बच्चों ने हंस करके उसका मजाक उड़ा दिया। तब से काली उदास रहने लगा। काली जो है टिफ़िन में उसका पसंदीदा भोजन होता था भुने हुए दीमक, और अक्सर वो अपना टिफ़िन एक कोने में जाकर करता था ताकि कोई उसे देख न ले, कोई उसका मजाक न उड़ा ले। लेकिन फिर काली के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद सभी काली के दोस्त बन जाते हैं। होता यह है कि एक दिन क्लास में एक धामिन सांप आता है, यानी रेड स्नेक। अक्सर धामिन सांप चूहे खाते हैं और चूहों की गंध का पीछा करते हुए चले जाते हैं। काली के पिता ने काली को बताया था कि मनुष्यों का गंध भी जो है चूहों के समान ये धामिन सांप समझते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे चूहे हैं। तो उस क्लास में वो पहुंच जाता है, ऊपर छत पे वो लटकता रहता है और काली जो है बड़ी बहादुरी से, हालांकि वो जानता है, सारी टेक्निक उसको पता थी सांप पकड़ने की, तो वो उसको
दबोच लेता है और यहीं से सारे बच्चे उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते हैं और सभी का चहेता हो जाता है काली। बहुत रोमांचक कहानी है, बहुत भावनात्मक कहानी है, बच्चों के लिए बेहद अच्छी कहानी है ये। तो मौका मिले तो आप भी काली और दामिनी सांप जो है ये देखिए, पढ़िए। और बच्चों के मामले में लेकर के ये कहना है कि इस कहानी पर तो एक बाल फिल्म बनना ही चाहिए। हालांकि बाल फिल्मों का दौर अब ख़त्म हो चुका है। पहले के दौर में बाल फिल्में बना करती थीं 2022 से पहले तक। 2022 के बाद से बाल फिल्मों का दौर शायद ख़त्म होता चला जा रहा है। दरअसल भारतीय बाल फिल्म संस्थान यानी CFSI पहले ये बाल फिल्मों का निर्माण करती थी, लेकिन 2022 में मार्च 2022 में भारत सरकार ने CFSI को NFDC यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में विलय कर दिया। तो CFSI ने कुछ बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं बाल बच्चों के लिए। कुछ फिल्मों के यहाँ उदाहरण हैं, जैसे अभयम ये 1991 में, फिर महक 2007 में, हारून अरुण 2009 में, गट्टू 2012 में, ईशू 2017 में। तो इस तरह से बाल फिल्मों का दौर, एक लंबा दौर चलता था उस वक्त, लेकिन अब बाल फिल्मों का दौर शायद ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन ये आशा है कि ये फिर से पुनः जीवित होगी और इस कहानी पर, काली एंड द रेड स्नेक पर एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण किया जा सकता है। इन्हीं आशाओं के साथ जोहार, नमस्कार।